नमस्कार दोस्तों। आज हम द सर्वाइवल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। उसमें उसी के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी होगा। और आज द सर्वाइवल प्रोजेक्ट का आवश्यकता क्या है, क्यों हम ये सब कर रहे हैं? क्योंकि बहुत विज्ञानी बोल रहे हैं और 16,000 सबसे बड़े विज्ञानी दुनिया में एक रिपोर्ट भेजे थे साइन करके यूनाइटेड नेशंस को, जिसमें लिखा हुआ था कि मनुकुल बचना भी बहुत मुश्किल है और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि असंभव है। और अगर कोई गांव में मैं किसी से पूछा तो उनको कोई जानकारी भी नहीं है कि कोई आफत आ रही है आगे। मनुष्य का एक विचित्र विभिन्न विशेष शक्ति है कि सामने जो होगा, आगे जो होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आज वो बदल सकता है। दूसरे कोई प्राणी में ये हमें नहीं दिखता है। मनुष्य जो हुआ है उसे सीख भी सकता है और जो आगे होगा उसका अंदाज़ा भी लगा सकता है। और इतना अंदाज़ा लगाने का शक्ति के साथ भी मनुष्य फिर चुनता है एक रास्ता अंदाज बिना लगा के। ये तो साधारण है, लेकिन कई विशेष लोग हैं जो आने वाले परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए आज उनका स्वभाव को बदल जाते हैं। तो बदलावण हमें चाहिए आंतरिक। हमें समाज की बदलावण के लिए जो भी हमें मूवमेंट्स की है, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सोचो अन्ना हज़ारे के मूवमेंट हो, एक्सटिंक्शन रेबेलियन के मूवमेंट हो, ये सब बहुत कम दिन के लिए चलते हैं। क्योंकि आज जो व्यवस्था में बड़े लोग बैठे हैं उन्होंने ये सब देख लिया, एक झेलने का तरीका भी उनको पता है। और ये व्यवस्था बचेगा भी नहीं और टेक्नोलॉजी हमें बचाएगा भी नहीं। तो जब व्यवस्था गिरता है तब फिर मनुकुल भी बचने का मनुकुल को बचाने का बहुत कम मार्ग मिलते हैं हमें। तो तब हम कैसे बचें, कैसे जीते थे पुराने लोग 20 साल पहले, 30 साल पहले। 30 साल पहले तो मेरे घर में तो करंट नहीं था, बिजली का व्यवस्था ही नहीं था। आज बिना बिजली क्या चलता है? ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं चलेगा। तब तो हमारे घर में मतलब ऐसा वाला टाइल्स, फ्लोरिंग से लेकर सब कुछ आदत है। मॉस्किटो कॉइल से लेकर हर एक चीज़ हम सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ का व्यवस्था करने के लिए ये सिस्टम चाहिए और सिस्टम डूब रहा है। श्रीलंका में थोड़ा ज़्यादा डूब गया है, पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा डूब गया है, इंडिया में डूब रहा है, चाइना में थोड़ा ज़्यादा ही डूब गया है। रियल एस्टेट क्राइसिस है, यूएस में भी डूब रहा है, आग लगी हुई है। कई जगह आग लगी हुई है, कई जगह बारिश ज़्यादा हो रहा है, कई जगह ये तो शुरुआत है। इससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा देखेंगे हम, और तब मनुकुल को बचने के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। और इस समय मनस और देह का स्थिति कैसा होना चाहिए, उसका दृढ़ता कैसा बढ़ाना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में ट्रेनिंग भी देंगे। इसके बारे में जो हमारे साथ चर्चा करने के लिए मन करते हैं उनके साथ हम चर्चा भी करेंगे। ट्रेनिंग के लिए जो लोग पहुंचेंगे उनके साथ ट्रेनिंग भी करेंगे। फिजिकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षण, रक्षण सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल की दुनिया में अगर सिस्टम गिर गई तो एक लड़की, एक औरत, एक पूरा सिस्टम के साथ
बाहर आराम से घूमने के लिए कितना सोच रही है, तब कितना ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सोच के क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। अगर खुद को एक सैनिक के तरह, एक पुराने सैनिक के तरह, एक रानी चन्नम्मा बाई, एक वीर वनिता के तरह उन्होंने उनको खुद ट्रेनिंग अगर ले लिया, कर लिया और उन्होंने खुद तैयार हो गई, तो तब कैसा लगेगा? तो ये है हमारा सोच। हर एक तरीके से एक बाण को छोड़ने का तरीका, एक घोड़ा चलाने का तरीका होगा, एक कोई भी अस्त्र के बिना खुद को रक्षण करने का तरीका। और अगर कुछ खाने का नहीं मिल रहा है तो कैसे खाने का इंतज़ाम करे, कहाँ से करे, कैसे करे, सिटी में कैसे करे, बाहर पहाड़ों में कैसे करे, कहीं भी हो जीने का तरीका और संतोष से जीने का तरीका। इसके लिए ना एक आदमी खुद मतलब ये मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो समूह में रहता है। बहुत पहले से बंदरों भी समूह में ही रहते हैं। मतलब उनका शक्ति इस वजह से है कि उनका समूह रहता है। आजकल पूरा दुनिया एक समूह बन गया है और टूट गया तो पूरा टूट गया। खुद बन गया खुद का राजा। ये भी नहीं होना चाहिए। तो छोटे मोटे टीम जैसा, ग्रुप जैसा बनकर जी सकते हैं, लेकिन कैसे करें इसका सोच मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कि कुछ करना चाहिए इस दिशा में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि बचेगा मनुकुल। क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं आजकल, जो रिसर्च आ रहा है कैसे टेम्परेचर, वो जो गर्मी का फ्लक्चुएशन, गर्मी शीतल इसका फ्लक्चुएशन, उसके बीच में क्रॉप्स ही नहीं बचेगा ना। मतलब ये जो इसे मोनोकल्चर बोलते हैं, मतलब एक जैसा फसल पूरा एक एकड़ में पूरा दान क्या डाला है उसमें, तो बोलता है, कोई बोलता है टोमेटो का है एक एकड़ पूरा। वैसा तो कभी दुनिया में, मतलब प्रकृति में कभी नहीं होता ऐसे। एक एक पौधा एक एक का रहता है, सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसे नहीं रहते हैं ना, ऐसे नहीं खेती करते। खेती में तो एक जैसा फसल निकालते, तो वैसा तो कभी नहीं रहता है। अगर मिला के, मतलब ये जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन को फसल बचेगा नहीं टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा, अगर गर्मी 1-1.5 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो पूरा दुनिया में कहीं पर भी दान, ये जो बोलते हैं, ये जो मेजॉरिटी, ये राइस कॉर्न वीट, ये दो तीनों का है ना, आटा जो जिससे बनता है सब, ये तीनों का पूरा प्रोडक्शन गिर जाएगा। आज पूरा खाना जितना खाते लोग, उसको 4 भाग में विभाग करें तो 3 भाग यही है। तो 4 में से 3 भाग अगर पूरा नहीं मिल रहा है और बाकी में भी मुश्किल है, तो लोग बचेंगे कैसे? मैं एक बूढ़ी औरत को से बात कर रहा था एक पिछले हफ्ते में, कुछ शायद 80-90 साल की थी। तो बोल रही थी कि बहुत क्षाम था, बहुत पैसा, मतलब बहुत गरीब थे, पैसा था ही नहीं। तो उन्होंने उस टाइम में एक पत्ता दिखा के बताई कि उस पत्तों को एक दरिया किनारे मिल रहा था वैसा पत्ता। वो पूरा मतलब लेकर आते थे और उसमें कुछ गंजी जैसा कुछ पकाते थे, कुछ पका के वैसे उसमें उसको खाना बना के ना, वो संभल गए कैसे भी उस 3-4 साल। तो वैसा भी नहीं बच सकते। ये तो पूरा मनुकुल को बचा, मतलब बचेगा कि नहीं, ये प्रश्न है। तो ये बहुत मुश्किल लगेगा लोग को, क्योंकि सबको ना आदत पड़ गई है कंफर्ट के साथ। आदत से बाहर आना पड़ता है, अंदर से परिवर्तन आना पड़ता है। खुद को बचाना कैसे? खुद का छोटा मोटा समूह, 40-50 लोग, 100 लोग का समूह को कैसे बचाएंगे?
और उससे आगे सोचेंगे कि अगर उससे ज़्यादा लोग को बचा सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे सोचकर ही एक रास्ता बना सकते हैं। पूरा सिस्टम को बदलने के लिए जैसे एक्सटिंक्शन रिबेलियन का चल रहा है, वो सब नहीं, मतलब उससे सबको समझ में आ जाएगा कि एक कोलैप्स हो रहा है, लेकिन बचेंगे तो नहीं ना। कोई टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा। बिजली के बिना कौन सा टेक्नोलॉजी चलता है आजकल का दुनिया का? कुछ नहीं, पूरा बिजली के ऊपर डिपेंड है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा बहुत पुराने कल्चर को, मतलब संस्कृति, हमारा जो संस्कृति था उसको संस्कृता बोलकर एक भाषा बना दिए। तो हमारा भाषा दूसरा भाषा में पढ़ेंगे बोलकर संस्कृति को ही भूल गए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे हिंदू देश में। हिंदू नाम पे भी पॉलिटिक्स चलता है आजकल, संस्कृति को भूलने के बाद। आपको यकीन नहीं होगा, मैं अगर बताऊं तो जब अमेरिका पहुंचते हैं 350 साल 400 साल पहले यूरोपियंस पहले पहुंचते हैं, तो एक कबूतर का इतना बड़ा समूह आसमान में कभी कभी यात्रा जैसा उनका चलता है ना महीनों के, मतलब वैसा अगर एक समूह को देखा उन्होंने तो सोचो कि इतने ज़्यादा रहते थे कि कभी भी जाओ बाहर, आंख बंद करके ऊपर गोली मारो, 3-4 कबूतर गिर जाएंगे। और एक समूह एक बार दिख गया तो काला बादल जैसा पूरा रोशनी, मतलब रोशनी ही बंद हो जाएगा, सुबह रात हो जाता है, उतने कबूतर। और ऐसा चलता था एक समूह 3 दिन तक। एक समूह उनके जगह से क्रॉस करने के लिए, मतलब उस तरफ जाने के लिए 3 दिन तक लगता था, इतना बड़ा समूह था। ये जो मिसिसिपी बोलते हैं ना अमेरिका में, उसके ऊपर ऐसा लगता था कि ब्रिज डाल दिए, उतने मच्छी। आज तो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो कभी वो कबूतर भी कहीं कहीं दिखता है। हर एक प्राणी हर एक के ऊपर हमारा हमला बहुत हुआ है। तो अब आ गया है हमारा टाइम। तो बहुत आवश्यक है कि हम बात करें, हम तैयार हो जाएं कि थोड़ी बहुत दुर्घटना से हम भी बचें और एक संस्कृति को पैदा करें जो मनुकुल को आज से लेकर आने वाले समय में उसका भला बुरा भला देखिए। सबसे पहले मनुकुल को बचाएं। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं। मेरा स्पेशल फोकस होगा भारत के ऊपर, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, एक दुनिया में जो सारे देश हैं उसमें से 5-6 देशों में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिन तक सिस्टम बचेगा, मतलब धीरे धीरे टूटेगा। क्योंकि भारत अब पूरा फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोलियम बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड हो गया है, मतलब उसके अनुसार पेट्रोलियम के बिना कुछ नहीं चलता। तो पेट्रोलियम बहुत देश में बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन भारत तो मिलिट्री को बेच सकता है सऊदी के ये जो अरबियन पेनिनसुला है ना, उसमें मिलिट्री बेच सकता है नेवी को, और वहाँ से कैसे भी जुगाड़ कर सकते हैं पेट्रोलियम का। ये एक साध्यता है, क्योंकि सब देश गिर जाएंगे तो भारत ये एक काम कर सकता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिसल जाएगा बस। तो एक साध्यता है कि हम एक रास्ता निकालें, तब तक हमें टाइम है। लेकिन और अगर मैं और 6-7 महीने
मतलब के बाद अगर मैंने शुरू किया तो कोई बात ही नहीं बनता है। मतलब मैं किसी को बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं, उतना ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये लास्ट मोमेंट है, तो अब शुरुआत करते और फटाफट कुछ करते हैं और सोच के एक विद्या को हम ब्रॉडकास्ट भी करेंगे, हम ट्रेनिंग भी देंगे, देखते हैं कि कैसे है चलता है ये सब बात। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं ये वीडियो को, तो आप समझ लीजिएगा कि YouTube कुछ भी दिखाता है, जो सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं वो उसको दिखाता है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए ये ऐसा वाला बात बात आपको अच्छा लग रहा है, तो आप खुद सब्सक्राइब बोल देना कर लीजिए, और उसके बाद आपको ऐसा कंटेंट सीधा मिलेगा। और कम से कम आपको ये यकीन, मतलब ये मन में रहेगा कि ये परिस्थिति है और ऐसा चल रहा है। अगर आपको उससे ज़्यादा इच्छा है तो हमारे साथ एक बातचीत भी कर सकते हैं, साथ में वीडियो करेंगे, नहीं तो साथ में ट्रेनिंग करेंगे, आपकी मर्ज़ी है वो तो। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।